हेलो प्यारे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपका प्यारा सा खूबसूरत सवाल है। एग्जाम का लेटेस्ट एग्जाम का पूछा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि सवाल हम कर लेंगे तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से करने का ना। तो लगाइए सवाल को। सवाल देखिए यहाँ पे। वैसे सवाल को आप कर सकते हैं ऑप्शन से ना। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपये से घटा देता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य आपसे पूछा क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपको लास्ट में जो पूछा ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। विक्रय मूल्य आपसे पूछा प्रारंभिक को भी। आप बताइए शुरुआत में क्या हो रहा था, आपका 25% के लाभ पर बेच रहे थे। अगर 25% के लाभ पर बेचेंगे ना तो उसको कितने में सेल करेंगे? 125% में सेल करेंगे। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है 125% की वैल्यू पूछ रहा है। 125 में आपका छुपा है क्या? 25 छुपा है। तो 25 का आपका मल्टीपल आएगा। ये 25 का मल्टीपल नहीं है, ना तो आपका यह है ना तो यह है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है क्या? 25 का मल्टीपल आपका 100 रुपया दिख रहा है। अब ध्यान दीजिएगा इसका जो प्रॉपर मेथड ना कैसे करेंगे ना। यहाँ आप देखें 25% का आपका लाभ हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? 25% की हानि हो रही है। दोनों का आपका डिफरेंस कितने का आएगा? अंतर कितने का आएगा? 50% का आएगा। तो 50% की जो वैल्यू सवाल में दी है 40 रुपये दिया है। तो बताइए 50% की वैल्यू यहाँ पे 40 रुपये दिया है तो 125% की वैल्यू आपसे पूछा क्या होगी। कैसे यहाँ तक पहुँचा जाए? अगर देखिए हम दोनों तरफ यहाँ पे क्या कर दें, क्या करें, जीरो से जीरो हम इसको क्या करें, कैंसिल कर देना। तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 5% की वैल्यू कितनी आ सके यहाँ पे? 4 रुपया आ सके ना। तो आपसे पूछा 125। आप देखिए यहाँ पे कितना गुना हो रहा है। यहाँ पे इसका आप देखेंगे यहाँ पे कितने गुना हो रहा है? 25 गुना हो रहा है। 25 25 125 होगा ना। इसका भी कर देंगे 25 गुना। तो क्या आ जाएगा? 25 चौक को आपका 100 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा क्या? 100 रुपया। आपका डी ऑप्शन आ जाएगा ना। सवाल देखा जाए इंपॉर्टेंट था, उससे भी देखा जाए खूबसूरत आपका क्या सॉल्यूशन था यहाँ पे। वैसे इस सवाल को ओरली कर सकते हैं, अपने माइंड में कर सकते हैं। अगर मान ली पेन भी उठाना चाहेंगे ना, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का सवाल था ये। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? यह आप देखिए यहाँ पे जो दिया 88, ये आपके क्या है? शंकु परिधि है। जो आपका नीचे जो आपका बेस होता है क्या होता है? सर्कल की तरह होता है, वृत्ताकार होता है। तो जो आपकी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर की वैल्यू यहाँ पे 88 दी थी। आर की वैल्यू क्या आ सकी? 14 आ सकी। हमने देखिए इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाया ना। इसका जो क्या इंपॉर्टेंट आपके जो है क्या आते हैं रिजल्ट जो है, इसको आप हमने बताया था रख लीजिए ना। देखिए अगर आपकी आर ना त्रिज्या आपकी आर 7 है तो जो आपकी परिधि होती है सरकमफेरेंस परिधि, जो आपकी परिधि होती है वो क्या होती है? हमेशा क्या होती है? 44 होती है। कब 44 होगी? जब आपकी रेडियस क्या होगी? 7 होगी। अगर आपके यहाँ पे दिया है क्या? परिधि 88 दिया, इसका कितना गुना हो रहा है? इसका देखिए 2 गुना हो रहा है कि नहीं? तो इसका भी 2 गुना कर देंगे तो आपकी जो रेडियस आ सके यहाँ पे कितना आ सके? 14 आ सके। अगर आपकी परिधि कितनी दी है? 88 दी है तो आपकी जो रेडियस आएगी हमेशा कितनी आएगी? 14 आएगी, है कि नहीं? बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं ना। सॉल्व करेंगे देखिए आपका जो होता है फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होती आपकी परिधि होती ना। 2 पाई आर इक्वल टू कितना यहाँ पे दिया? 88 दिया ना। तो यहाँ पे रखिए 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। और आर की वैल्यू आपको पूछा है ना। तो 7 किससे जाएगा यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे ना, यहाँ कहाँ कटेगा? यहाँ पे देखिए 44 दूना 88, 7 को इधर ले जाएंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ सके? 7 दूना आपका 14 आ जाएगा। तो आपकी जो त्रिज्या निकल के कितना आ सके? 7 आ सके ना। सॉरी आपकी 14 आ सके। तो त्रिज्या आपकी कितनी आ गई? यहाँ पे 14 आ जाएगा ना। आपकी जो रेडियस आ गई 14 आ गई। अब यहाँ देखिए
आपको जो निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना ना। शंकु जो होता है आपका वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। हमको चाहिए क्या, तिरछी ऊंचाई चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर दिया आपकी क्या, हाइट दिया है। हाइट का मतलब क्या, एच की वैल्यू। आपकी जो परपेंडिकुलर जो होती है हाइट ना, आपका जो शंकु होता है किस तरह होता है, इस तरह आपका शंकु होता है। ये जो रेडियस आपकी निकली कितनी है, 14 निकली है, और हाइट कितनी यहाँ पे है, 28 है। तो बताइए स्लैंट जो आपकी हाइट जो तिरछी ऊंचाई कितनी आ सकी। अगर यहाँ 14 है और यहाँ भी आपका 14, इसको आप लिख सकते हैं 14 गुणे 2, है कि नहीं। यहाँ आपका 14 है और यहाँ आपका 14 है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको आप लिख सकते हैं क्या, 14 गुणे आपका 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 14 गुणे कितना 1। यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, तो जो आपकी स्लैंट हाइट निकालेंगे यहाँ भी आपकी क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। यहाँ पे आपका जो 2 आ रहा है और यहाँ पे क्या 1 आ रहा है, इस पे आप लगाइए क्या, पाइथागोरस थ्योरम। 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे कितना आपका आएगा, 5 आएगा। कड़ी में आपका कितना आ जाएगा, वर्गमूल लेंगे 5 का, तो कड़ी में आपका 5 आएगा। तो ये जो यहाँ से निकली तिरछी ऊंचाई कितनी निकल जाएगी, 14, कड़ी में आपके 5 आ जाएगी ना, है कि नहीं। यहाँ पर रखिए 22/7, और आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे 14, और वहाँ पे कितनी निकली है 14, कड़ी में आपका 5 निकला। तो कड़ी में 5 आपका आएगा ना, एक कड़ी में 3 नहीं आएगा ना, तो कड़ी में 3 यहाँ आपका आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, ये कितना आएगा 28, 28 गुना लास्ट में कितना 56, 28 गुना 56, 5 कितना हो जाएगा 61, और कड़ी में आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा ना। वैसे देखा था आपका 11 का मल्टीपल, ए भी 11 का मल्टीपल है, ए भी 11 का मल्टीपल था ना। बाकी देखा जाए इसका जो प्रॉपर आपका जो मेथड था ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर। एक निश्चित राशि का 1/2 भाग 20% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। शेष राशि का 2/5 भाग 25% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। शेष राशि 10% ब्याज दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष के लिए कुल राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 360 रुपये है, तो राशि क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका जो यहाँ पर ना 2 वर्षों में कितना मिल रहा है, यहाँ पे 360 मिल रहा है, तो 1 वर्षों में कितना मिलेगा, 180 रुपये मिलेगा। जो आपका कुल राशि ना जो मिलेगी 1 वर्षों में कितना मिल जाएगा, 180 मिल जाएगी ना। तो सवाल आपसे जो पूछा है, राशि आपसे पूछा है 100% का मान पूछा है। आप बताइए यहाँ पे दिया आपका 1/2 दिया, यहाँ पे कितना दिया है 2/5 दिया। यहाँ पे जो आपका लगा है आपका क्या शब्द है, शेष लगा है, शेष। तो क्या करेंगे, बटे का जो आपका 5 है और बटे का आपका जो 2 है, इन दोनों का जो क्या आपका गुणा करेंगे, कितना आएगा 2 गुणे कितना 5, कितना आपका आ जाएगा 10। हमने जो टोटल आपकी जो इनकम मान ली ना, टोटल जो इनकम मान लिया यहाँ पे कितना मान लिया, 10 मान लिया। अब क्या हुआ, 10 का 1/2 भाग 20% ब्याज दर पर उधार देते हैं आप, इसका निकालेंगे 1/2 कितना आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये जो 5 रुपये आप उधार देते हैं कितने की रेट से देते हैं, 20% की रेट से देते हैं, है कि नहीं। 20% की रेट से क्या करें, उधार यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, शेष राशि का कितना 2/5 भाग 25% की दर पर दे रहे हैं। इसका बताइए 10 रुपये था, 5 रुपये आपने यहाँ पे दे दिया, बाकी जो बचा आपका 5 का निकालेंगे 2/5 भाग, कितना आपका आएगा 2। आप जो यहाँ पे ना 2 दे रहे हैं वो कितने की रेट से दे रहे हैं उधार, 25% की रेट से दे रहे हैं। शेष कितना बचा, 5 2 कितना 7, टोटल कितना है 10, बाकी आपका जो बचेगा 3, इस 3 को कितने दे रहे हैं यहाँ पे 10% की रेट से दे रहे हैं ना। अब यहाँ देखिए ओवरऑल का लगाएंगे कंसेप्ट ना, ओवरऑल आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 कितना आएगा 20/25 आपका 100, यह 50 150 आएगा, यहाँ पे 30 180 आ जाएगा। देखिए गुणा करेंगे कितना आएगा, ओवरऑल कितना आपका आ जाएगा 20/25 आपका 100 आ जाएगा, 50 गुना 50 आएगा, बाकी यह 30 आएगा। टोटल सबको जोड़ेंगे आपका क्या मिल जाएगा यहाँ पे 180 मिल जाएगा। 180 क्या करेंगे, सबको बांट देंगे, टोटल में कितना है, टोटल आपका 10 है। 180 को आप बांटेंगे 180% को ना, टोटल में क्या करेंगे बांट देंगे, ये आपका जो निकलेगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा ना। 10% की वैल्यू यहाँ पे क्या है
10% की जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगी कितना यार, 10 भी निकलेगी ना, ये जो आपके निकलेगी 10% कितना 18% निकलेगी। 18% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ देखिए इसका कितना गुना हो रहा है, यहाँ पे 10 गुना हो रहा है, इसका भी आप करेंगे 10 गुना, तो आपका कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यह आपका 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। तो यहाँ देखिए आपका दिख रहा है क्या, बी ऑप्शन दिख रहा है ना। सवाल वैसे देखा जाए काफ़ी आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। चल रहे हैं आगे। अगला सवाल देखें यहाँ पे, दो समान वृत्त एक दूसरे को बाह्य, यहाँ पे लगा आपका क्या, समान वृत्त है कि नहीं, एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु Z पर स्पर्श करते हैं। एक्स वाई एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो क्रम से एक्स और वाई वृत्तों पर वाई पर वृत्तों को स्पर्श करती है। एक्स वाई जेड कितना है आपका एंगल, यहाँ पे ना ये एंगल एक्स वाई जेड आपका क्या है। ध्यान दीजिएगा आपके पास दो क्या है, वृत्त है ना, यहाँ पे देखिए हमने दो यहाँ पे लिया क्या, वृत्त लिया, एकदम क्या है सेम साइज के यहाँ पे ना। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु Z पर ना स्पर्श करते हैं, यहाँ पे Z पर ना, यहाँ पे क्या करते हैं, टच करते हैं। अब यहाँ पे जो आपका बिंदु यहाँ पे ना, ये क्या यहाँ पे Z है, वैसे देखा जाए इतना समझाने लायक है नहीं सवाल। यहाँ पे आपका Z है, यहाँ बिंदु X है, और यहाँ पे बिंदु क्या है, Y है कि नहीं। अब यहाँ पे जो आपकी स्पर्श रेखा है ना, ये जो आपकी स्पर्श रेखा यहाँ पे जो टच कर रही है कि नहीं, ये जो स्पर्श रेखा यहाँ पे X और क्या Y बिंदु पे टच करती है क्या, स्पर्श रेखा। तो आपसे पूछा एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है। ये जो इसकी वैल्यू हमेशा आती है ना, इसको आप याद रख लीजिए। ये आपका CHSL 2023 में और CGL 2022 में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, दोनों देखा था आपके साल का पूछा हुआ सवाल है। तो हमेशा जो इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी क्या, 90 डिग्री निकलेगी ना। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। बाकी चल रहे आगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे मिक्सर और एलिगेशन का काफ़ी देखा था सवाल, अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। समझिएगा, पी और क्यू एल्यूमिनियम और कॉपर की दो मिश्र धातुएं हैं। पी और क्यू में एल्यूमिनियम और तांबे का जो अनुपात क्रमशः 5:11 है और 3:5 है। यदि मिश्र धातु पी और क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो तीसरी मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तांबे का कितना प्रतिशत है, आपसे पूछा है। तो सवाल वैसे देखा जाए काफ़ी आपका इजी है। यहाँ आप देखिए पी और क्यू क्या है, यहाँ पे मिश्र धातु हैं। क्या क्या है आपके पास, एल्यूमिनियम है और यहाँ पे क्या है, कॉपर आपका ना, कॉपर तांबा है। यहाँ आप देखिए आपका पी और क्यू क्या दिया आपका 5:11 जो दिया ना 11 है, और यहाँ पे क्या है 3:5 आपका कितना है 5 है। इसको आप क्या कर रहे हैं, जो आपकी पी और क्यू है ना, वो किस अनुपात में यहाँ पे मिक्सर कर रहे हैं, मिला रहे हैं, 1:3 के अनुपात में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इन सबको जोड़ें कितना आपका आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और इन दोनों को आप जोड़ें कितना आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कितना 8 आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आपका जो रेशियो निकलेगा ना 2:1 के अनुपात निकलेगा। तो जो आपको मिलाना है 1:3 के अनुपात में मिलाना है, तो क्या करेंगे, पहले आप इक्वल कीजिए ना। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के बाद 16 मिला, इन दोनों के जोड़ने के बाद आपका 8 मिला। यहाँ पे देखिए 16 है और यहाँ पे आपका 8 है। तो पहले आप इक्वल कीजिए, किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, आपका 16 हो जाएगा ना। जब 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे ना, तो आपका यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो यह आपका आ गया यहाँ पे इक्वल इक्वल आ गया। उसके बाद क्या करना है,
आपको जो कन्वर्ट करना क्या, एक अनुपात क्या 3 के अनुपात में मिलाना है, तो 1:3 से हमने क्या क्या गुणा किया है कि नहीं। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 1:3 के अनुपात में आपका आएगा, क्योंकि 16 क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1:3 बचेगा। अब कितने से आपने एक्स्ट्रा से गुणा किया है, 2 और क्या 3 से गुणा करें, इसका मतलब 6 से आपने गुणा किया। जब 6 से गुणा आपने यहाँ पे कर रहा तो यहाँ भी गुणा होगा और यहाँ भी गुणा होगा, तो गुणा कीजिए, यहाँ पे 6 आ जाएगा, इंटू में यहाँ पे 6 आ जाएगा, है कि नहीं। अब बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 दूना कितना 6 त्रिक 18, 5 कितना 23, जो पी की वैल्यू आ गई यहाँ पे कितना 23 आ जाएगी, और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, कितनी आ सके यहाँ पे। वैसे पी और क्यू नहीं हमको चाहिए, लास्ट में चाहिए कि आपको एल्यूमिनियम जो आपका ना तीसरी मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तांबे का कितना परसेंट है ना, तो एल्यूमिनियम कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे 23 आ जाएगा, और जो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका कितना 6 25 30 और कितना 11 आपका 41 हो जाएगा ना, ये आपका 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका निकला यहाँ पे क्या एल्यूमिनियम है, ये आपका जो यहाँ पे क्या कॉपर है। जो बोला है एल्यूमिनियम जो तांबे का कितना परसेंट है, एल्यूमिनियम कितना आपका यहाँ पे है, एल्यूमिनियम आपका जो है यहाँ पे ना वो आपका 23 है, और आपका जो कॉपर यहाँ पे कितना है 41 है। तो इससे पूछा क्या परसेंट है, तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए ना। अब बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कितना आ जाएगा आपका 2300 को आप भाग करेंगे कितना 41 से भाग करेंगे, यहाँ भाग कितनी बार जाएगी आपकी 5 सेकंड नंबर 5 6 चौक को 24, 6 बार आपकी भाग नहीं जाएगी, आपकी जो भाग जाएगी यहाँ पे 5 बार जाएगी, है कि नहीं। 5 बार ले जाएंगे तो आपको कितना आएगा यहाँ पे 5 सेकंड नंबर 5 5 चौक को 20 205, आपका बचा कितना 25 यहाँ पे जाएगा तो 250 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 2 आपके ऑप्शन तो हट जाएंगे, क्योंकि 5 आपकी बार भाग जाएगा ना, 5 यहाँ पे है 5 आपका यहाँ पे, आपका बचा कितना 250 को 41 से भाग करेंगे ना, यह 2 बार नहीं जाएगी 6 बार जाएगी यहाँ पे, तो आपका 56 आ जाएगा, क्या डी ऑप्शन आ जाएगा, 56 दशमलव समथिंग आएगा ना, 56 दशमलव आपका समथिंग आएगा, जो कि आपका दिख रहा है क्या डी ऑप्शन दिख रहा है। सवाल देखा जाए अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चले आगे, तो चल रहे हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। सवाल देखें यहाँ पे, यहाँ देखें दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है, उनका एचसीएफ 3 है, तो उससे पूछा क्या आपका एलसीएम पूछा है। तो बताइए इनका जो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 की वैल्यू आपके दी कितनी यहाँ पे 3 दी है, तो आपसे पूछा एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आपका आ जाएगा 42, है कि नहीं। 1 की वैल्यू आपकी 3 है तो 42 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 गुना इसका भी कर देंगे तो कितना 3 दूना 6 3 चौके कितना आ जाएगा 12, तो 126 आपका आ जाएगा। तो 126 यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे इन दोनों का एचसीएफ लेंगे, आपका 1 आ जाएगा, 1 की वैल्यू सवाल में कितना दिया 3 दिया है, तो आपसे पूछा एलसीएम पूछा है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 7 42, इसका भी कर देंगे 3 गुना, आपका कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा ना। चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन अपने आप में, देखा सब प्यारा सा खूबसूरत सवाल है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पर आप उधार दी गई राशि ना, एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1200 रुपये और 4 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा रेट पूछे ना, वो भी क्या पर एनम। ध्यान दीजिएगा, आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास एक राशि है, क्या होगा 2 सालों में कितना आपकी हो जाती है 1200 हो जाती है, और आपकी यही राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, यह 2 वर्षों की कहानी है और यह 4 वर्षों की कहानी ना, कितना हो गई 4 वर्षों में 1600 हो गई ना, है कि नहीं। ये जो 20 का आ रहा गैप, एक कितने सालों गैप आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 2 है, यहाँ से यहाँ तक कितना 4, तो बचा आपका कितना यहाँ पे गैप 2 वर्षों का आएगा, है कि नहीं।
आप बताइए, यहाँ पे बताइए 2 सालों में आपका ब्याज कितना मिल जाएगा। ये आपका 1200 है, आपका कितना 1600, तो कितना ब्याज मिलेगा आपका 400 मिलेगा, है कि नहीं। ये 2 सालों में आपका जो ब्याज मिलेगा यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा। तो यहाँ भी इसका मतलब 400 मिलेगा। ये भी तो कहानी आपकी 2 सालों की है, तो यहाँ भी आपका जो रेट मिला होगा 400 का मिला होगा, है कि नहीं। तो अब बताइए, कोई आपके पास राशि 400 रुपये ब्याज मिला, आपकी कितनी होगी, 1200 रुपये होगी। इसका मतलब क्या, आपका जो यहाँ पे रहा होगा ना प्रिंसिपल, आपकी जो राशि रही होगी कितनी रहेगी, 800, है कि नहीं। 800 आपका मूलधन रहा होगा, 400 रुपये आपका ब्याज मिला, तो कितनी हो गई आपका यहाँ पे 1200 हो गया, तभी तो आप बताइए 800 रुपये पर, आपसे पूछा रेट ना, 800 रुपये पर कितना ब्याज मिला। 2 सालों में आपका 400 मिला है, तो 1 सालों में कितना मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आपका आ जाएगा 1/4। 1/4 क्या होता है आपका, 25% होता है कि नहीं। 25% आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन आ जाएगा, है कि नहीं। चले आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने आप। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे सवाल देखने में ही बड़ा लग रहा है, बाकी सवाल वैसे देखा जाए आसान आपका है। शिवा एक मासिक वेतन 75,000 रुपये, घरेलू व घरेलू सामानों पर 12,000 रुपये, LIC और म्यूचुअल फंड पर 14,000 रुपये और अपने बच्चों की शिक्षा पर 15,000 रुपये और विविध खर्चों के लिए 10,000 रुपये रखता है। उनकी बचत 21,000 रुपये प्रति माह